हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि लाइट चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग जो लाइट के ऊपर जो हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं, यदि आपने लाइट चैप्टर नहीं देखा है तो लाइट चैप्टर आपके इसी चैनल पे पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। तो आप आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फेनोमेना विच वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिख रहा होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके अकॉर्डिंग जो है, यदि लाइट को हम लोग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो कंसिडर करेंगे, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला है क्या? पहला है आपका रिफ्रैक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्शन, तीसरा है डिफ्रैक्शन और चौथा है ट्रांसमिशन। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन हो गया हमारा, रिफ्रैक्शन हो गया हमारा और ट्रांसमिशन। यदि हम लोग लाइट को क्या माने, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है मानते हैं, तभी इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लाइट के अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डुअल नेचर का होता है। पहला आपका क्या होता है? पहला वेव थ्योरी होता है, दूसरा क्या पढ़ते हैं? पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइट जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो जो लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन क्या है? डिफ्रैक्शन है। तो डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? वो जो है लाइट को हम लोग जब तक वेव थ्योरी नहीं मानेंगे तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफ्रैक्शन को नहीं पढ़ सकते। इसलिए और हम लोग जानते हैं कि वेव थ्योरी में क्या है, हमारा लाइट वेव के फॉर्म में मूव करता है, ना कि स्ट्रेट लाइन में। सो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहां से। ओके, तो लाइट चैप्टर आप लोग देखिए, आपको वहां से पूरा अच्छे से बताया हुआ है, वहां से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि आपका कोई भी प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर में यदि हमारा कोई भी इमेज बन रहा है तो वो इमेज कैसा होगा? ठीक है, वो बताना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या है? सेम एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और चौथा है लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, सबसे पहला मतलब क्या है हम लोगों का कि जो हमारा प्लेन मिरर है, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसा बनता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्लेन मिरर में सबसे पहला हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल हमारे केस में है, ठीक है, वर्चुअल बनता है। दूसरा क्या बनता है कि हम लोग जानते हैं कि यदि हमारा यहाँ पे प्लेन मिरर है, ठीक है, यदि हमारा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि जितना डिस्टेंस से इन फ्रंट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतने ही बिहाइंड में हमारा क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? उतना तो बनता है। और दूसरा क्या बनता है? सेम साइज का बनता है। यहां से आप लोग क्या देख रहे हैं? सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सेम साइज का बन रहा है, और जितना मिरर के आगे है उतना मिरर के पीछे इमेज बनेगा। तो आप लोगों को यहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन मिल गया कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का बोलने का मतलब है कि आपका लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। ये तो मिरर में, प्लेन मिरर में होता ही है। तो यहां से हमारा क्या हो रहा है? थर्ड और फोर्थ दोनों सही हो रहा है। थर्ड और फोर्थ दोनों सही हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, एबीसीडी में क्या है, देखिए कौन से में थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या मिल जाएगा आपको? थर्ड एंड फोर्थ दोनों है। ठीक है, तो यहां से आप लोग ऑप्शन सी पे टिक आउट करके क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्पून। ठीक है, एक स्पून दिया हुआ है, उसके सरफेस से क्या होगा, आपको कैसा इमेज मिलेगा वो बताना है। ठीक है, और वो जो इमेज आपका है वो क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि ये स्पून है आपका। ठीक है, ये स्पून है, इसको स्पून कंसिडर करते हैं हम लोग। तो आपका जो स्पून से इस वाले साइड से जो आपका इमेज बनेगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या 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 कर चुके हैं? हम लोग अपने लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? मिरर। कनकेव मिरर की तरफ बिहेव करता है। और ये वाला कौन से मिरर की तरफ बिहेव करता है? कन्वेक्स मिरर की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, ये कनकेव मिरर की तरफ बिहेव करता है और ये कन्वेक्स मिरर की तरफ बिहेव करता है। ये चीज आपको पता है। तो आपको बताना है कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा है। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या पता चल गया कि कन्वेक्स मिरर है। तो यहां में से आपका देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट आउट हो गया। तो कनकेव मिरर वाला ऑप्शन क्या है आपका, ऐसे ही कट आउट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में हमारा जितना भी इमेज बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल बनता है तो वर्चुअल के साथ साथ क्या होता है, वो वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इरेक्ट एंड कन्वेक्स मिरर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये ऐसे आप लोग यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का, यदि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप लोग कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत ही आसानी से डील कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर आप देखिए जाके, हमारे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा लाइट चैप्टर बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि कोई भी एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे क्या रखा गया है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका कोई भी एक शार्प इमेज आपका बन रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर बन रहा है, कौन सा मिरर है आपका, कनकेव मिरर है। कोई भी कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है आपका, मान लेते हैं ये आपका इस तरह का कनकेव मिरर बनता है। तो कनकेव मिरर में क्या है, आपका इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक स्क्रीन है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, बहुत ही शार्प इमेज बन रहा है आपका, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका जो स्क्रीन कहां पे रखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन जो आपको कहां पे रखा हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और डी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कनकेव मिरर में कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यदि डिस्टेंस यदि इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो वो कहां पे इमेज बनता है, उसका फोकस पे बनता है। हम लोग पढ़ चुके हैं 6 केस, हम लोग क्या देखे थे, कनकेव मिरर के लिए देखे थे और कन्वेक्स मिरर के लिए भी देखे थे। तो कनकेव मिरर के लिए आपको पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हमारा वो कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, यानी कि फोकल लेंथ पे बनेगा। तो आपको आराम से इसका काम क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एक प्लेन मिरर है, ठीक है, तो प्लेन मिरर में है और उसका नेचर के बारे में बताना है और डिस्टेंस ऑफ द इमेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दे दिया गया। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता है, सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, हमारा जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो कैसे बनता है, पहला तो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल के साथ साथ क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, सेम साइज का बनता है और डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस में हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होता है उतना ही डिस्टेंस हमारा मिरर और इमेज के बीच में होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, रियल वाला जितना भी ऑप्शन होगा, रियल वाला खत्म हो जाएगा तो रियल वाला खत्म हो गया, ठीक है। वर्चुअल के क्या साथ साथ क्या होगा, इरेक्ट होगा, और सेम डिस्टेंस वाला आप लोग देखिए, तो सेम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर, ठीक है। ये आपका एकदम सही बैठ रहा है, डिस्टेंस स्मॉलर भी नहीं होगा, डिस्टेंस लार्जर भी नहीं होगा, और यहाँ तो रियल के बारे में बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आपको कौन सा मिरर दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग देखिए कोई भी मिरर या किसी चीज के बारे में बोल रहा होगा तो आप लोग उस मिरर को कंसिडर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे कनकेव के बारे में बात हो रहा है, यानी कि कनकेव मिरर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो कनकेव मिरर हमारा ऐसा होता है, ठीक है। अब आप लोग कनकेव मिरर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं 6 केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 6 केस में अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन से केस में हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। कौन से केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने 6 केस बताया हुआ था एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट पोल और क्या फोकस के बीच में रखा होता है तभी हमारा जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखें यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिएगा तो आपका क्या होगा, इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला जा रहा है कि टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स है। देखिए अब क्या बोला जाता है कि हम लोग क्या पढ़े, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और आपका कोई लेंस हो, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस।
का यूजेस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है। देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है आपका वो यूजेस में से दिया गया है। ठीक है, क्या बोला है कि आपका हेडलाइट जो होता है व्हीकल्स का वो कौन से मिरर का होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोगों को हेडलाइट में क्या होता है, हेडलाइट जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा हेडलाइट है, तो हेडलाइट हम लोग क्या चाहिए, एक जगह पे कुछ ना कुछ जगह पे क्या चाहिए, हम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से लाइट चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से लाइट चाहिए, क्या मतलब कि स्पेसिफिक जगह पे, पूरा जगह पे तो चाहिए नहीं, तो स्पेसिफिक जो आपका एरिया रोड है उतना ही पे चाहिए आपको, तो उस जगह पे आपको क्या करना होगा, बताइए जल्दी बताइए। तो कनकेव मिरर, तो आप लोग कौन सा मिरर लगा सकते हैं यहाँ पे, कनकेव मिरर लगा सकते हैं। तो कनकेव मिरर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे आप लोग, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यूजेस आपका मिरर का हो या लेंस का हो, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डील करना है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। देखिए हमारा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड टू गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज। देखिए अब यहाँ पे आपका कुछ मिरर का नाम दिया गया है, उस मिरर में आपको बताना है कि किस केस में आपका हमेशा ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेन मिरर, हम लोग प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, और जो भी इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी कि जो भी आपका इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स यानी कि कौन सा, कन्वेक्स मिरर के केस में भी हमारा क्या बनता है, ऑलवेज जितना भी हमारा इमेज बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मैं बार बार बात कर रहा हूं आपसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी चीज, आपका क्लियर होना चाहिए सारा कुछ। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू प्लस 1.5d, देन ठीक है, आपका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है प्लस 1.5। ठीक है, 1.5 यहाँ, यानी कि हम लोग मैग्निफिकेशन में कितना केस पढ़े थे, 3 केस पढ़े थे। पहला केस क्या पढ़े थे, m इज ग्रेटर देन 1, दूसरा क्या पढ़े थे, m इज इक्वल टू 1, और तीसरा क्या पढ़े थे, m इज लेस देन 1। ठीक है, इस केस में क्या पढ़े थे कि आपका इमेज जो है क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बिग बनेगा। इस केस में क्या बना था कि जब आपका m इज इक्वल्स टू 1 होगा तो सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का। 3 केस में, इस केस में क्या क्या पढ़े थे कि जब आपका m जो है स्मॉलर देन 1 होगा तब आपका क्या बनेगा, स्मॉल साइज का इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग ऑप्शन ढूंढ लीजिए, क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा कि देखिए, इमेज साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे रियल इमेज लिख रहा है, ठीक है, तो आप लोग देखिए जब भी हमारा प्लस होगा ना तो आपका क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, और प्लस होगा तो वर्चुअल, याद रखिएगा, और माइनस होगा तो क्या बनेगा, रियल। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम पूरा का पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ट है। ठीक है, अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर appears to be displaced at an interface of air and water, this is due to। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हमारा कोई भी स्टिक, ये हमारा क्या बकेट है, ठीक है, बकेट है, उसमें क्या भरा हुआ है, हमारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग कोई भी स्टिक डालते हैं, ठीक है, स्टिक डालते हैं तो क्या दिखता है, वो थोड़ा सा टिल्ट दिखता है। क्या दिखता है, टिल्ट दिखता है। ठीक है, ये क्यों दिखता है आपको, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण से ही दिखता है। क्या, किसके कारण से, अपवर्तन के कारण से दिखता है। तो ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दिख रहा है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़िए, आप लोग सबसे पहले देखिए कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता चुका हूं, सब चीज के बारे में, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा गया है, वाटर का, केरोसिन का, ग्लास का और डायमंड का। तो वाटर का देखिए, वाटर का आपका होता है 1.33। ठीक है,
वाटर के बाद क्या पूछा गया है? केरोसिन। केरोसिन का आपका होता है 1.44, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? ग्लास। ग्लास का आपका देखिए, ग्लास का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बना है, ठीक है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? वेरी करता है। वो वेरी करता है 1.5 से लेकर के 1.9 तक, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट क्या है? डायमंड। तो डायमंड का जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अभी तक जितना मटेरियल है उसमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? तो डायमंड का होता है। तो आप लोग यहां से देख लीजिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। तो पहले क्या हो जाएगा? वाटर, फिर केरोसिन, फिर ग्लास, फिर डायमंड, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले कौन सा मिल रहा है? तो वाटर, केरोसिन, ग्लास और डायमंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब आपने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो हमारा लाइट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि हमारा लाइट जब भी वैक्यूम से लेकर के किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यानी कि किसी दूसरे मीडियम में जाएगा, यानी कि पहला मीडियम आपका क्या होना चाहिए? कंपलसरी है कि आपका वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम से किसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा तभी हमारा वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया है, अब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ पावर ऑफ द लेंस इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। आपका जो पावर बोल रहा है, पावर, लेंस का पावर, वो फोकल लेंथ से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है। पावर का फॉर्मूला समझिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर। जो आपका फोकल लेंथ क्या होता है? इन मीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इन मीटर, ठीक है। मीटर में होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 1/f यानी कि 1 फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/f। समझ रहे हैं? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/f का। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर ऑफ द लेंस सजेस्टेड बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज +2.5D। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब कि क्या होता है कि आपका जो नेत्र का विशेषज्ञ होता है, ठीक है, नेत्र का विशेषज्ञ, उसको ये नाम दिया जाता है, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो यदि आपका क्या दिया गया है? पावर दे दिया गया है कि प्लस, पावर क्या दिया गया है? +2.5 डायोप्टर, ठीक है। तो बताइए कि आपका कौन सा लेंस लग रहा है, ठीक है, और आपका फोकल लेंथ क्या होगा? यही ऑप्शन में दिया गया। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका प्लस और माइनस से आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि आपका क्या होगा, ठीक। तो जब भी हमारा प्लस होता है इसका मतलब क्या है? प्लस है, इसका मतलब कि हमारा कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए क्या लेते हैं हम लोग? प्लस लेते हैं। और कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए क्या लेते हैं लोग? माइनस। तो यहाँ पे प्लस है तो कनकेव लेंस वाला ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। समझ रहे हैं? ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। अब आपका सिर्फ क्या बन जाएगा? कन्वेक्स लेंस वाला ऑप्शन टिक रह जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस वाला आप लोग देख सकते हैं, दो हमारा बच गया, ए और सी। अब देखिए, यहां से ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग जानते हैं कि हमारा पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, ठीक है, तो जब हम लोग, हमारा ऑलरेडी पी दे दिया गया है 2.5, तो हमारा एफ कभी भी 2.5 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? बताइए 1/p होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2.5 यही होगा, 1/2.5। अब 2.5 को इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखिए, यहाँ पे 0 कट करेंगे तो हमारा जनरली क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0.4 आएगा। 0.4 आएगा। 0.4 क्या आएगा? ये मीटर में आएगा। तो इसको यदि आप लोग सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा, इसको यदि आप लोग सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100। तो जब आपको 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन को, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, तो क्या बन जाएगा आपका? 40 सेंटीमीटर। आपका कौन सा लेंस होगा? प्लस है तो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है देखिए, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20
सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात क्या दिया गया है आपको, सब कुछ दे दिया गया है। कौन सा लेंस बोला है, सॉरी कौन सा मिरर बोला है आपको, देखिए कौन सा मिरर बोला है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर आप लोग सबसे पहले बना लीजिए, कनकेव मिरर मैंने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग इसको ड्रॉ कीजिए, ये आपका पोल हो जाएगा। सब कुछ इंडिकेट कर दीजिए, पोल, फोकस और क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आप देखिए सब कुछ क्या दिया गया कि साइज आपका दे दिया गया है, कहा 15 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड, साइज दे दिया गया है ऑब्जेक्ट का, यानी कि क्या बोला गया है, H1 के बारे में बात किया गया है कि आपका क्या दे दिया गया, साइज दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब कहां पे प्लेस किया गया है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि U के बारे में बात करें, U -20 सेंटीमीटर। और माइनस प्लस क्यों ले रहे हैं, आपको साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, आप लोग साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं है तो साइन कन्वेंशन का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब आपका F क्या बोल रहा है, F 15 सेंटीमीटर है। क्या है आपका F, क्या है 15, यानी कि -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आपका हम लोग जानते हैं कि जो भी आपका कनकेव मिरर के लिए क्या होता है, आपका फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -15 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। अब आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर बताना है, यानी कि रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। ठीक है, देखिए अब हमारे क्या है, फोकस है, आपको सब केस क्या रखना है, फोकस है तो फोकस के बाहर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं C और F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, इसी के बीच में कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। तो ये केस आपको पता होना चाहिए कि इस केस में क्या होता है, हमारा कौन सा नेचर क्या होता है। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर के केस में सिर्फ और सिर्फ एक केस में क्या बनता है आपका, सिर्फ एक केस में आपका वर्चुअल बनता है, कब, जब पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। बाकी सारे केस में आपका क्या बनता है, रियल बनता है। तो आपका जो भी वर्चुअल वाला है वो तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर के केस में सिर्फ और सिर्फ एक केस में क्या होता है, हमारा जो इमेज होता है वो छोटा बनता है, कब, जब इन्फिनिटी पे रखा होता है तो फोकस पे बनता है तो बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, और भी छोटा बनता है, लेकिन देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किस केस में हमारा क्या बन रहा है, रियल बनेगा, सिर्फ और सिर्फ रियल बनेगा। अब देखिए इन्वर्टेड और इरेक्ट का बात हो रहा है, तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा, यानी कि रियल के साथ क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, यानी कि क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। तो आप लोग ऑप्शन से ही क्या कर सकते हैं, इसको कैंसल आउट ऑप्शन कीजिए और सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। समझ रहे बात को, कि रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड, यानी कि रियल बनेगा तो क्या बनेगा, हमेशा ये उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा होता है। तो आप लोग सीधा लगा सकते हैं, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। तो आप लोगों का जो इतना डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं, इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। डाटा का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल करते हुए बैठ जाइएगा कि हम लोग लगाए जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक आउट कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा इसको। देयर आर टू लेंसेज, वन इज कन्वेक्स ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अनदर इज कनकेव ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए दो लेंस दिया गया है। ठीक है, दो लेंस दिया गया है, उसका आपको फोकल लेंथ दिया गया है। अब पूछा है कि कॉम्बिनेशन के कारण से जो हमारा लेंस बनेगा, कोई ना कोई, हम लोग जानते हैं कि दो लेंस को मिला के एक हम लोग लेंस बनाते हैं, जैसा हमारा बीमारी होता है उसको ठीक करने के लिए। तो दो लेंस मिला के जो हमारा लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया गया कनकेव, क्या बोला गया, पहला आपका बोला गया कन्वेक्स। कन्वेक्स का आपका F1 कितना दिया गया है, देखिए बताइए, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पावर निकालने के लिए जब भी बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं, या सेंटीमीटर में लेते हैं कि मीटर में लेते हैं। तो कन्वेक्स के लिए हम लोग प्लस लेते हैं, ये क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में निकालते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर आ गया F1। ठीक है, ये प्लस में होगा। दूसरा देखिए कनकेव,
कनकेव का आपका हम लोग F2 कंसिडर करते हैं, तो F2 कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि कनकेव लेंस का जो होता है वो फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लगा दिए। तो इसको यदि हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर, और उसके साथ क्या लगाएंगे, एक हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो आपका F1 और F2 निकल गया। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग इंडिविजुअली क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग P1 निकाल रहे हैं। P1 क्या हो जाएगा आपका 1/F1। 1/F1 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.2, तो 0.2 ये हट के 0 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा आपके यहां से 5D आ गया। अब P2 निकाल लेते हैं। P2 क्या आएगा 1/F1, सॉरी 1/F2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका हमारा क्या आ जाएगा 1/-0.25। अब इस पॉइंट को हटा देने के बाद 2 ऊपर 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4D। ठीक है, क्या आ गया आपका -4D आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो हमारा कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है अलजेब्रिक सम होता है। तो आप लोग अलजेब्रिक सम करके इसको निकालिएगा तो क्या आएगा 5D और -4D। क्या आ गया आपका, यहां से देखिए 1D आ गया। ये आपका क्या आ गया पावर आ गया 1D। अब आप लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं फोकल लेंथ, तो हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है हमारा 1/P, तो 1/1 यानी कि क्या आ जाएगा 1। ये आपका 1 क्या आएगा 1 मीटर आएगा आपका 1 मीटर, और हमारा ऑप्शन कितना दिया हुआ है सारा का सारा सेंटीमीटर में दे दिया गया है। तो आपका 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर क्या कर सकते हैं आप लोग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। यदि आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर नहीं है तो आई बटन पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिंक मिल जाएगा, उसको वीडियो को आप लोग देख के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट पूरा का पूरा लाइट चैप्टर का आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज आपका पूरा कुछ क्लियर किया हुआ है। देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जानते हैं न्यूज दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका पूछता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया 4/3। ठीक है, क्या दिया गया 4/3 दिया गया। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 4/3। क्लियर। अब हम लोग को जब उल्टा निकालना है पूछा क्या गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही पूछा गया। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, यानी कि 3/4। यही तो पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है 4/3। हम लोग जानते हैं कि जब जो भी जिसका पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जिसका रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको क्या कर देंगे इसको सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारा आसानी से क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3/4। ठीक है, समझ रहे बात को। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है द पर्पस ऑफ ग्लास कवर ऑन टॉप ऑफ अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर इज टू। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। अब आप लोग इसको आपका जो भी होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए या तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होता है। तो यदि आपको आज हम लोग क्या किए आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए, देखे कि लाइट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी तरीके से अब आगे के सीरीज आने वाले हैं, आगे के वीडियो आने वाले हैं कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और उसका सही ऑप्शन क्या होगा। हम लोग कैसे अपना क्वेश्चंस को और अपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में क्या है आपको ऑप्शन से ही टिक आउट करना पड़ेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, तो ये चीज हम लोग सीखेंगे आगे के फर्दर वीडियो में। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे और आपका एंजॉय लेते आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।